और शांति। आज हम सुनेंगे 9/1/1983 की अव्यक्त मुरली। मुरली का हेडिंग है व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले, पद्मापदम भाग्यशाली बनाने वाले शुभ बाबा बोले, आज बाप दादा सभी सिखिलदे बच्चों से मिलन मनाने के लिए विशेष आए हैं। डबल विदेशी बच्चे मिलन मनाने के लिए सदा इंतजार में रहते हैं। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से एक एक की विशेषता की रूह रूहान करने आए हैं। एक एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। कहाँ संख्या ज्यादा है और कहाँ संख्या कम होते भी अमूल्य रतन, विशेष रतन, थोड़े चुने हुए होते भी अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। ऐसे बच्चों के उमंग उत्साह को देख, बच्चों की सेवा को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। विशेष रूप में विदेश के चारों ही कोनों में बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान प्रैक्टिकल करने में अच्छी सफलता को पा रहे हैं। सर्व धर्मों की आत्माओं को बाप से मिलाने का प्रयत्न अच्छा कर रहे हैं। सेवा की लगन अच्छी है। अपनी भटकती हुई आत्मा को ठिकाना मिलने के अनुभवी होने के कारण औरों के प्रति भी रहम आता है। जो भी दूर दूर से आए हैं उनका एक ही उमंग है कि जाना है और अन्य को भी ले जाना है। इस दृढ़ संकल्प ने सभी बच्चों को दूर होते भी नजदीक का अनुभव कराया है। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के वर्षे के अधिकारी आत्मा समझ चल रहे हैं। कभी भी किसी व्यर्थ संकल्प के आधार पर अपने को हलचल में नहीं लाओ। कल्प कल्प के पात्र हो। अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है। पहला नंबर मिलने का चांस अमेरिका पार्टी को मिला है। तो अमेरिका वाले सभी मिलकर सेवा में सबसे नंबर 1 कमाल भी तो दिखाएंगे ना। अभी बाप दादा देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़े से बड़े वीआईपी कौन ले आते। नंबर 1 वीआईपी कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से। वैसे तो आप बाप के बच्चे वीआईपी हो। अब सबसे बड़ा तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो इस दुनिया के वीआईपीज हैं उन आत्माओं को भी संदेश देने का यह चांस है। इनका भाग्य बनाने के लिए यह पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि वे तो अपने को इस पुरानी दुनिया के बड़े समझते हैं ना। तो छोटे छोटे कोई प्रोग्राम में आना वह अपना रिगार्ड नहीं समझते। इसलिए बड़े प्रोग्राम में बड़ों को बुलाने का चांस है। वैसे तो बाप दादा बच्चों से ही मिलते और रूह रूहान करते। विशेष आते भी बच्चों के लिए ही। फिर ऐसे ऐसे लोगों का उलना न रह जाए कि हमें हमारे योग्य निमंत्रण नहीं मिला। इस उलने को
पूरा करने के लिए यह सब प्रोग्राम रचे जाते हैं। बाप दादा को तो बच्चों से प्रीत है और बच्चों को बाप दादा से प्रीत है। अच्छा, सभी डबल विदेशी तन से और मन से संतुष्ट हो? थोड़ा भी किसको कोई संकल्प तो नहीं है? कोई तन की व मन की प्रॉब्लम है? शरीर बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो, सदैव खुशी में नाचते रहो, तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ, तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई, तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा, रात्रि को नींद नहीं आती, तो बाप दादा कहते, सोने के पहले योग में बैठो तो फिर नींद आ जाएगी। योग में बैठने समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ, तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। खुशी के बिना सिर्फ यह प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फील होता है। खुशी में रहो तो दर्द भी भूल जाएगा। कोई भी बात में किसको भी कोई क्वेश्चन हो या छोटी सी बात में कब कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते, तो वह छोटी छोटी बातें फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो। ज्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो। जो भी सोच आए उसको वहां ही खत्म करो। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर आता है। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को सोचने की बात पर डबल अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि अकेले रहकर सोचने के नेचुरल अभ्यासी हो, तो वह अभ्यास जो पड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ भी छोटी छोटी बात पर ज्यादा सोचते तो सोचने में टाइम वेस्ट जाता और खुशी भी गायब हो जाती और शरीर पर भी असर आता है। उसके कारण फिर सोच चलता है। इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। मानो अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग नहीं लगता, अशरीरी होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। याद तो मेरा स्वधर्म है, बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा? मैं ही
कल्प कल्प का सहज योगी हूं, तो व्यर्थ के बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। मेरा शरीर चल नहीं सकता, यह व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। इसके बजाय समर्थ संकल्प यह है कि इसी अंतिम क्षण में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है, बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुरानी शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो। वाह मेरा पुराना शरीर, जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, वाह वाह कर चलाओ। बाबा कहते वाह वाह कर चलाओ। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। यह शरीर भी आपका है। इनको बार बार ऐसे नहीं कहो कि यह पुराना बेकार शरीर है। यह कहना जैसे चाबुक लगाते हो। खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलाते रहो। फिर यह पुराना शरीर कब डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत सहयोग देगा। कोई ने कहा प्रॉमिस भी करके जाते फिर भी माया आ जाती। बाप दादा कहते माया से घबराते क्यों? माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए। घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी एक रस स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाती, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने आती। तो माया को उस रूप में नहीं देखो। माया आ गई, घबरा जाते हो, लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं। पाठ पक्का कराने के लिए सहयोगी है, तो आपका अटेंशन सारा उस बात में चला जाएगा। फिर घबराहट कम होगी और हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे। तो माया से घबराओ नहीं। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप डराने के लिए कहते हैं हवा आ जाएगा, आप सबने भी माया को हवा बना दिया है। वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने में घबराती है, लेकिन आप स्वयं कमजोर हो। माया का आह्वान करते हो, नहीं तो वह आएगी नहीं। बाप दादा कहते हैं हम कमजोर हो, माया का आह्वान करते, नहीं तो वह आएगी नहीं। वह तो विदाई के लिए ठहरी हुई है। वह भी इंतजार कर रही है कि हमारी लास्ट डेट कौन सी है। अब माया को विदाई देंगे या घबराएंगे? डबल विदेशियों की यह एक विशेषता है, उड़ते भी बहुत तेज है और फिर डरते हैं। छोटी सी मक्खी से भी डर जाते। एक दिन बहुत खुशी में नाचते रहेंगे और दूसरे दिन फिर चेहरा बदली हो जाएगा। इस नेचर को बदली करो। इसका कारण क्या है?
इन सब कारणों का फाउंडेशन है सहन शक्ति की कमी। सहन करने के संस्कार शुरू से नहीं है, इसलिए जल्दी घबरा जाते हो। स्थान को बदलेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल लेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। यह जो संस्कार है वह बदलना है, मुझे अपने को बदलना है। स्थान को व दूसरे को नहीं बदलना है, लेकिन अपने को बदलना है। यह ज्यादा स्मृति में रखो, समझा? अब विदेशी से स्वदेशी संस्कार बना लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ। जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। हंस और बगुले की बात अलग है, उनकी आपस में किटकिट है। वह भी जहां तक हो सके उसके प्रति शुभ भावना से ट्रायल करना अपना फर्ज है। कई ऐसी भी मिसाल हुए हैं जो बिल्कुल एंटी थे, लेकिन शुभ भावना से निमित्त बनने वाले से भी आगे जा रहे हैं। तो शुभ भावना से फुल फोर्स से ट्रायल करनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर डायरेक्शन लेकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे किनारा कर देने से कहाँ डिससर्विस भी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली ब्राह्मण आत्मा की कमी होने के कारण अन्य आत्माएं भी भाग्य लेने से वंचित रह जाती है। इसलिए पहले स्वयं ट्रायल करो, फिर अगर समझते हो यह बड़ी प्रॉब्लम है तो निमित्त बनी आत्माओं से वेरीफाई कराओ। फिर वह भी अगर समझती है कि अलग होना ही ठीक है, फिर अलग हुए भी तो आपके ऊपर जवाबदारी नहीं रही। आप डायरेक्शन पर चले, फिर आप निश्चिंत। कई बार ऐसे होता है जोश में छोड़ दिया, लेकिन अपनी गलती के कारण छोड़ने के बाद भी वह आत्मा खींचती रहती है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी बड़ा विघ्न बन जाता है। तन से अलग हो गए, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता। इसलिए निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से भी मन बार बार जाता रहता है। कर्म की फिलॉसफी को ज्ञान स्वरूप होकर पहचानो और फिर वेरीफाई कराओ। फिर कर्म बंधन को ज्ञान युक्त होकर खत्म करो। कितना सुंदर रीति से बाप दादा समझाते कि कर्म की फिलॉसफी को ज्ञान स्वरूप होकर पहचानो, वेरीफाई कराओ और फिर कर्म बंधन को ज्ञान युक्त होकर खत्म करो। बाकी ब्राह्मण आत्माओं में जब हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। लेकिन इसमें विशेष बात यह सोचो कि जो हम शरीक हैं उसको निमित्त बनाने वाला कौन? उनको नहीं देखो। फलाना इस ड्यूटी पर आ गया, फलानी टीचर हो गई,
नंबर 1 सर्विसेबल हो गई। लेकिन यह सोचो कि उस आत्मा को निमित्त बनाने वाला कौन? चाहे निमित्त बनी हुई विशेष आत्मा द्वारा है, उनको ड्यूटी मिलती, लेकिन निमित्त बनने वाली टीचर को भी निमित्त किसने बनाया? इसमें जब बाप बीच में हो जाएगा तो माया भाग जाएगी, ईर्ष्या भाग जाएगी। लेकिन जैसे कहावत है ना, या होगा बाप या होगा पाप। जब बाप को बीच से निकालते हो तब पाप आता है। ईर्ष्या भी पाप कर्म है ना। अगर समझो बाप ने निमित्त बनाया है तो बाप जो कार्य करते उसमें कल्याण ही है। अगर उसकी कोई ऐसी बात अच्छी न भी लगती है, रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं। अगर रॉन्ग भी है तो अपनी शुभ भावना से ऊपर दे देना चाहिए, ईर्ष्या के वश नहीं। लेकिन बाप की सेवा सो हमारी सेवा है। इस शुभ भावना से, श्रेष्ठ जिम्मेवारी से ऊपर बात दे देनी चाहिए। देने के बाद खुद निश्चिंत हो जाओ। फिर यह नहीं सोचो कि यह बात दी, फिर क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, हुआ व नहीं। ये जिम्मेवारी बड़ों की हो जाती है। आपने शुभ भावना से दी, आपका काम है अपने को खाली करना। अगर देखते हो बड़ों के ख्याल में बात नहीं आई तो बल दोबारा लिखो। लेकिन सेवा की भावना से अगर निमित्त बने हुए कहते हैं कि इस बात को छोड़ दो, तो अपना संकल्प और समय व्यर्थ नहीं गवाओ, ईर्ष्या नहीं करो। लेकिन किसका कार्य है, किसने निमित्त बनाया है, उसको याद करो। किस विशेषता के कारण उनको विशेष बनाया गया है, वह विशेषता अपने में धारण करो तो रेस हो जाएगी, न कि रेस। समझा? अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अगर वह स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या है। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया आपकी गलती नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाओ। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होना है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकता होना है, तो यह चुकता हो रहा है। इसी खुशी में रहो। हिसाब किताब चुकता हुआ और तरक्की ही तरक्की हुई। अभी एक वायदा करो कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेगी, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। समझा? अब अमेरिका की पार्टी से आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा। कभी कभी नहीं, सदा, क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना।
तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चे को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योग स्वतः हो जाती है। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों को है? बच्चों को है। बाप दादा को ये खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करें तो कई वर्ष बीत जाए। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। विशेष आत्मा ऐसा निश्चय हो तो सदा माया जीत स्वतः हो जाएगी। अब मैक्सिको ग्रुप से जितना दूर है उतना दिल से समीप हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक रिजर्व कर लिया है। बाप दादा एक एक रतन की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रतन स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतने अमूल्य रतन समझते हो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढ कर अपना बनाया है। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उनसे आप पदम गुना अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वह पा लिया। न्यूजीलैंड ग्रुप के साथ न्यूजीलैंड को न्यू लैंड बना रहे हो ना। स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नवनिर्माण करने वाले हैं। विश्व का नवनिर्माण करने वाले हैं तो जहां रहते हो उसको नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया है। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले, टीचर्स पीछे मिले, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की। इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेष है। अब जर्मन और हेम्बर्ग का ग्रुप बाप दादा कहते सभी बाप दादा के अमूल्य रतन हो। कौन से रतन हो और कहाँ रहते हो? मस्तक मणि हो, गले का हार हो या कंगन हो? किसी ने कहा तीनों है। तो बाप दादा के विशेष श्रृंगार हो गए ना। सभी को ये नशा है ना कि हम विश्व के विशेष के मालिक के बालक हैं। इसी नशे में, खुशी में सदा नाचते रहो।
बाप के हाथ में हाथ है। बाप के साथ खुशी में सारा समय नाचो। बाप दादा की कंपनी और बाप दादा के परिवार के अभी और कहाँ क्लब आदि में जाने की आवश्यकता नहीं। सदा चेहरे में ऐसी खुशी की झलक हो जो आपका चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करे। इसमें स्वतः एडवर्टाइज हो जाएगी। बाप दादा को भी ग्रुप को देख करके खुशी हो रही है। जिस भी स्थान पर रहते हो उस स्थान से बहुत चुने हुए रत्न बाप दादा ने जो निकाले हैं वह रत्न यहाँ पहुंच गए। बाप दादा की इलेक्शन में विशेष आत्माएं हो। इस इलेक्शन में मिनिस्टर आदि नहीं बनते, लेकिन यहाँ तो विश्व महाराजा बनते हो। अच्छा, ओम शांति।